मेरे प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर वंदन प्रणाम करके कहा, आज मैं गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से, मैं अपने गुरुजी की कृपा से अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कार्य में सफल हूं। इतने में देखा गया उन तपस्वी नारियों की देह से लाखों लाखों वीर प्रकट हो गए, जिनकी तपलोक में गिनती नहीं की जा रही थी। उन वीरांग, उन देवियों की देह से इतने वीर जवान प्रकट हुए और उन वीरों ने राम जी का साथ दिया। जाकर के सुबाहु नाम का दैत्य चल करके आया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने सुबाहु नाम के दैत्य का मारण किया और यम के भवन में पहुंचकर मृत अपने चारों मामाओं को भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपनी दृष्टि के द्वारा ही उनको जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मैंने कितनी बार आपको निवेदन किया है, कभी भी मामा के पाम नहीं छुए जाते, कभी भांजे से चरण नहीं छुपाए जाते। भुसुंडी रामायण में भी वर्णन है कि प्रभु श्री राम जी ने के चारों मामाओं ने राम लक्ष्मण के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कंठ कंठ मिले हैं, आंख में आंसू आ गए। और उसके तत्पश्चात मेरे प्रभु श्री राम जी अपने चारों मामाओं को लेकर के अवध में आकर के पहुंचे हैं। अयोध्या में आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। माता कौशल्या की प्रसन्नता का, कथा को मैंने संक्षिप्त कर दिया है, माता कौशल्या की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी थी, इतनी प्रसन्नता थी। मैं एक बार नहीं कई बार निवेदन करूंगा, बेटियों के जन्म पर कभी भी दुख मत उठाना। ये माता कौशल्या के पुत्र हैं जो अपने मामा पक्ष को जीवन देते हैं। कौन कहता है कि बेटी के संतान से नाना नानी का कल्याण नहीं होता। राम जी ने अपनी नानी के आंख के आंसू पहुँचे हैं। राम जी अपने मामाओं को जीवित लेकर के आए हैं। बेटी के बेटे जो भी कुछ करते हैं वो नाना और नानी को लगता है। पूर्व की कथा में मैंने बोला है, बेटी के यहाँ का कुछ खाया पिया नहीं जाता, लेकिन जब बेटी के बेटे हो जाते हैं तो उनका अन्न खाने में कोई परहेज नहीं होता। जैसे अपने पोतों का माल आप खाते हैं, उसी प्रकार से बेटी के बेटों का अन्न खाने का अधिकार नाना नानी को होता है। आंख में आंसू आ गए। चार अपने भाइयों से माता कौशल्या मिली है और उसी समय श्री भरतलाल जी गए और प्रभु श्री राम जी की नानी को लेकर के अवध में आए हैं। बहुत आनंद हुआ। आज राम जी की नानी अपने चार पुत्रों से मिली, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत आनंद हुआ था। उसके तत्पश्चात चारों पुत्रों ने अपनी माँ को पूछा था, ये राम जी के मामा थे चारों, उन्होंने अपनी माँ को पूछा था कि माँ हमारे लिए आदेश क्या है। माँ ने कहा, बेटा मेरा शरीर तो अब बुजुर्ग है, अब हम तो वृद्ध हैं। इतने में सामने विमान चल करके आया। आज अयोध्या में विमान उतरा और उस विमान में मेरे प्रभु श्री राम जी की नानी और भगवान प्रभु श्री राम जी के चारों मामा भगवान नारायण के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसी अद्भुत कथा विधाता ब्रह्मा जी भुसुंडी के माध्यम से सकल समाज को ये कथा सुनाई जा रही है।